अब चलें क्विक सिंगल्स की तरफ। खुलने के बाद पिछले 8-10 मिनट में हमारी टीम ने क्या ऑब्जर्व करा है, क्या पसंद आ रहा है, ये समझ लिया जाए। गावा सर, आप कुछ सोच रहे हो, मिला क्या? नहीं नहीं, मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ। स्टॉक का नाम है सिप्ला। सिप्ला 1493 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 1485 का, ज्यादा नहीं, 8 रुपए। नियर टर्म टारगेट 1510 के नजर आता है सिप्ला। आज फार्मा। सिप्ला 1493 पे आपका एक बाय कॉल 1.5% ऊपर, थर्ड टॉप गेनर इन डेरिवेटिव, नहीं इनफैक्ट फोर्थ। और आज सिप्ला सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर ने शुरुआत अच्छे ट्रेड से करी है। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, जाइडस लाइफ में वीरेंद्र जी खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से ये स्टॉक 800 रुपए से हाई टॉप से हाई बॉटम बना रहा था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर गया है। तो जाइडस लाइफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 934 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 980 980 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। 950 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए की टारगेट सेट करना है। जाइडस लाइफ, कल सुबह ही अपन खबर पर रिएक्ट भी कर रहे थे। इसने यूएस में एक बढ़िया एक्विजिशन करा है। सीडीएमओ कारोबार में बायोलॉजिक्स के उतरने की तैयारी कर रहा है। 2 प्लांट्स मिल रहे हैं इसको। तो जाइडस लाइफ आज और धीरे धीरे करके बढ़िया मूव्स दिखा भी रहा है। सही कह रहे हैं हमारा, आज फार्मा का तड़का है भाई। सिप्ला के बाद आ गया दूसरा जाइडस लाइफ क्विक सिंगल्स के तौर पे। सतपति साहब, कहां रन दौड़ा जाए? आशीष जी, मुझे लगता है कि आज डॉक्टर रेड्डीज पे मैं बेट करना चाहूंगा। ओवरऑल फार्मा को जो लीड कर रहा है वो है डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज का बाय निकलेगा तो स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, 1280 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर रेड्डीज बाय करे। इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1340 से लेकर 1350। डॉक्टर रेड्डी जो बढ़िया खबर पे बढ़िया रिएक्शन दे रहा है, निफ्टी का टॉप गेनर है, अभी भी दमखम है। ये अपना क्विक सिंगल है और ट्रेड के लिहाज से यहां से और इंच अप करता हुआ नजर आएगा। बैती साहब, आज का क्विक सिंगल सर। जी आशीष जी, मोमेंटम तो फार्मा स्टॉक्स में ही बना हुआ है, लेकिन सिंस काफ़ी स्टॉक्स कवर हो चुके हैं तो हमारी राय अब कोफोर्ज में खरीदारी की रहेगी। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है और मिड कैप आईटी में क्लियरली आउट परफॉर्मेंस करता हुआ देखने मिला और उसमें भी कोफोर्ज ने अच्छा एक प्राइस एक्शन दिखाया है। तो यहाँ 1710 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 1770 और 1800 तक के टारगेट्स के लिए। कोफो जो कल ही मेरे ख्याल से एडजस्ट हुआ था, 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए में तोड़ दी गई थी। कल भी इंचअप कर रहा है, आज भी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। बैती साहब के रडार पे फार्मा था, लेकिन इतने सारे फार्मा पिक्स ऑलरेडी आ गए थे, इसीलिए कोफोज पे गए। अगर फार्मा चुनना था तो कौन सा चुन रहे थे बैती साहब वैसे आप? जी देखिए, सिप्ला और जाइडस दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ साथ ल्यूपिन में भी खरीदारी की जा सकती है। जिस हिसाब से ल्यूपिन में भी बेस बन रहा है, एक गिरावट अब थमते हुए देखने मिली है, तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। स्टॉक 20 डेमा से भी नीचे और 200 डेमा से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक रिवर्सल ट्रेड की तरह से बाई किया जा सकता है। 1940 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1990 तक के टारगेट के लिए ल्यूपिन में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ राइड कर रहा था, ल्यूपिन के साथ कि कोफोर्ज के साथ? जी, कोफोर्ज ज्यादा प्रेफर्ड है ल्यूपिन से कंपैरेटिवली। ठीक है। सेठ साहब, क्विक सिंगल सर। जी आशीष जी, व्यू तो फार्मा पे था बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन कवर्ड। तो उसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहा है, एक बार रिलायंस का स्ट्रक्चर हमें देखना चाहिए। रिलायंस ने काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है काफी दिनों से 10 और 20 डेमा पे, और आज की कैंडल क्लोज हो रही है 10 डेमा और पिछले 2-3 दिनों की कैंडल के ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पुल बैक आया था 20 डेमा पे वो कंप्लीट है और स्टॉक थोड़ा सा अपमूव के लिए रेडी है। तो 1420 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1465 के टारगेट्स रहेंगे रिलायंस में। रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेठ साहब, आपका सबसे प्रिफर्ड फार्मा था कौन सा वैसे? जी आशीष जी, सबसे पहली नजर जाइडस पे पड़ी थी क्योंकि वहां पे अर्ली मॉर्निंग जो कैंडल की स्ट्रेंथ और वॉल्यूम्स थे वो बहुत ज्यादा थे, बट वो कवर हो गया तो इसलिए मैंने रिलायंस चूज किया। ना बिल्कुल ठीक। हाँ सचिन, डॉक्टर रेड्डीज पे तो खैर आपसे चर्चा हो गई थी, लेकिन क्विक सिंगल कौन सा था, क्या है?
सारे स्टॉक्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। इनफैक्ट रिलायंस भी एक था, बट रिलायंस भी ऑलरेडी कवर हो चुका है डिस्क्लोजर करके, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया। बट मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग जंक्शन पे है। जिस तरीके से एक 24,700 के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी, वो ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स की वजह से हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम अच्छा होना चाहिए। एक जो काउंटर मेरे रेडार पे रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो था इंडिगो का। एंड वहां पर भी जिस तरीके से 5400 को इसने डिफेंड किया है ऑन द सपोर्ट साइड, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी कंटिन्यूएशन मूव होनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 5560 से लेके 5680 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। इंडिगो के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 5420 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंटरग्लोब एविएशन, भाई फार्मा पसंद आ रहा था, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा था, वो सब मेंशन हो गए, तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। और इंटरग्लोब एविएशन भी एक अट्रैक्टिव ट्रेडिंग आइडिया है आज के लिए। रचना जी, आपके रडार पे क्या आया मैम? थैंक यू फॉर कमिंग टू मी। ICICI की लॉन्ग देना चाहूंगी मैं फ्यूचर्स पे। 1880 के करीब है हम यहाँ पे। 1870 को ऐसा लगा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 1895। अपना क्या है, जाएं कहीं भी, एंड में तो भोपाल ही आना है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है रचना जी का आइडिया। सनी जी, आप लोग क्या अभी तो डेस्क पे हल्ला मचाओगा, ये ले लो ट्रेड के लिए। ट्रेडिंग डेस्क कुछ तो बता रही होगी, क्या बोला इस समय? जी मैं ऑडिबल। मैं कह रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग वेबसाइट तो हल्ला मचा रही होगी, व्हाट्सएप पे आ रहा होगा, ये ले लो, ये माल उठाओ। क्या माल उठा रहे हो? ये डेफिनेटली आई थिंक आशीष जी, इस बार का जिस तरह से रिजल्ट सीजन पैन आउट हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है। सो वी आर रिकमेंडिंग कंपनीज विच हैव पोस्टेड वेरी गुड सेट ऑफ नंबर। तो जैसे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, होटल सेक्टर से हमने सामी होटल में काइंड ऑफ टर्न अराउंड परफॉर्मेंस ये क्वार्टर में देखी थी, और जिस तरह से GIC का डील भी पैन आउट हो रहा है, तो सामी होटल एक होटल से हम पिक कर रहे हैं। Within hotel, again, one more which we like is APJ Surinder, which is again a mid-size, small-size hotel, जहाँ हमें लगता है कि काफी डीप वैल्यू है कंपनी में, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो होटल सेक्टर से ये एक पिक कर रहे हैं। देन रिसाइकलिंग एज अ थीम इज वन थीम विच वी आर रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट। सो कंपनीज लाइक ग्रेविटा, पॉन्डी ऑक्साइड, ये दो कंपनीज हम रिकमेंड कर रहे हैं। अगेन अ वेरी थीमेटिक बेस्ड अप्रोच विच वी आर सजेस्टिंग टू आवर क्लाइंट। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। सैमी होटल्स पसंद आ रहा है फंडामेंटली। खैर, क्विकली रैप अप कर देता हूं, ट्रेडिंग बेच को रैप अप कर रहा हूं। जो क्विक सिंगल्स लिए थे अपन ने, गाबा सर ने सिप्ला, मानस ने जाइडस लाइफ, सतपुते साहब ने डॉक्टर रेड्डीज। ये फार्मा की कहानी थी, फार्मा की प्रिफर्ड पिक जो हम राइड कर रहे हैं। पहेती साहब कुफोज के साथ गए, तेजी का मन। सेठ साहब कह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया लग रहा है। डिस्क्लेमर बार बार दे रहा हूं, प्लीज वो फिर से रख दीजिएगा स्क्रीन पे जब भी आ रही है जियो की चर्चा हो। सचिन इंटरग्लोब एविएशन पे दाव लगा रहे हैं। रचना जी ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पिक करा है। अच्छा, 4 का चौका तो आगे आएगा। आप लोग को कोई ट्रेड नजर आ रहा हो तो आप मेंशन कर देना PCR को, तो हम आपके पास आ जाएंगे। वीरो, ओवर टू यू भाई साहब। जी हाँ आशीष, ट्रेड्स अच्छे कौन कौन से रहे उसमें? अच्छा, एक बार पहले काम करते हैं, राजेश जी के पास एक ट्रेड है, उसको पहले पिक करते हैं, फिर बात करते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए डीमार्ट का चार्ट देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे एक क्लीन ब्रेकआउट आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बनता है। तो इसका जो टारगेट है वो है करीबन 4220 से लेकर 4250 का। तो डीमार्ट बाय करे, स्टॉप लॉस होगा 4100। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया अब आपका। अब देखिए, हम 10 डिमा के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी डे। इसका मीनिंग बहुत है। और रिलायंस, देखिए विद चैनल का प्रबुद्ध स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, बट बात इसलिए करूँगा क्योंकि रिलायंस इस वक्त एक फ्लैग पे रिएक्ट कर रहा है, तो हमें एक अच्छा कंट्रीब्यूटर मिला है। जरा प्लीज़ निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा जरा प्लीज़, क्योंकि ये अमित जी का ट्रेड भी था। हमें एक अच्छा कंट्रीब्यूटर मिला है जो इटसेल्फ अकेला है, एलोन। अगर आप देखें, एक सेक्टर भी है। तो रिलायंस का, ICICI बैंक, HDFC बैंक, M&M, इफ़ यू आर ए कॉल राइटर, आप इसको देखना नहीं चाहेंगे इस शीट को। और अगर आप एक रेंज ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे तो ये आपके लिए सबसे इंप्रेसिव है। अ क्लासिकल केस फॉर ए ब्रेकआउट ऑन एक्सपायरी डे। और एक और चीज़ जो मिस हो रही है वो मैं यहाँ पे उल्लेख ज़रूर कर देता हूँ। लेट्स ब्रिंग L&T, जो इस चीज़ में मिस हो रही है, बट एट 3641
मेरे को लगता है ये भी प्रिपेयर कर रही है। मानस, मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसने टेंडेमा से रिवर्सल लिया है। एलएनटी को कैसे अप्रोच करेंगे आप इस वक्त? देखिए अभी के लिए तो फिलहाल कंसोलिडेशन है, ट्रेडिंग कॉल नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी ने पोजीशन बना के रखी है थोड़े लंबे समय के लिए तो 3574 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक बार ये 3675 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से 3850 तक के भाव दिखा देगा।